राजू एक निडर पत्रकार था। उसे रहस्य सुलझाने में बहुत मजा आता था। उसका मानना था कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में सुना। यह हवेली जंगल के बिल्कुल किनारे पर स्थित थी। लोगों का कहना था कि यह हवेली भूतिया है। कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। राजू ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली की ओर चल पड़ी। हवा में ठंडक थी और पत्तियां सरसरा रही थीं। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, वैसे वैसे वातावरण और भी भयावह होता गया। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर दिखाई दे रही थी। दीवारों का रंग फीका पड़ चुका था और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मुख्य द्वार लकड़ी का बना था जो सड़ चुका था। राजू ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। दरवाजा चीखता हुआ खुल गया, जैसे सालों से बंद हो। अंदर का माहौल अंधेरा और भयानक था। हवा में धूल और सीलन की गंध थी। राजू ने अपने कदमों की आहट सुनी जो सन्नाटे में गूंज रही थी। राजू डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल में पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर रखे हुए थे जो धूल से ढके हुए थे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही है। राजू की सांसें थम गईं। उसने अपने कैमरे को उस कुर्सी पर फोकस किया। तभी अचानक उसके सामने एक डरावनी औरत प्रकट हुई। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। वह हवा में लटकी हुई थी। तू यहां क्यों आया है? एक भयानक आवाज गूंजी। राजू डर के मारे चीख पड़ा और वहां से भागने लगा। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। उसे पीछे से उस औरत की हंसी सुनाई दे रही थी। वह किसी तरह हवेली से बाहर निकला और जंगल में भागता रहा। जब राजू को होश आया तो वह जंगल के बाहर एक सड़क पर पड़ा हुआ था। उसका कैमरा गायब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। उसने हवेली के बारे में लोगों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आज भी उस हवेली के आसपास के लोग अ स्ट्रेंज नॉइजेस एट नाइट। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें उस औरत की चीखें सुनाई देती हैं। राजू की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई है, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है।